Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is what is sociology. This is included in a subject Introduction to Sociology which is a part of BS English 4th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो क्या है. ये एक सिस्टमेटिक और एक साइंटिफिक स्टडी है इंसान की, सोसाइटी की. ठीक है, उस सोसाइटी में रहते हुए इंसान का बिहेवियर क्या है और जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं इसका पर्पस क्या होता है कि इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को एक्सप्लोर करना कि किस तरह से जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए आपस में इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है, किस तरह से जो सोसाइटीज़ हैं वो स्ट्रक्चर्ड होती हैं, किस तरह से सोसाइटीज़ फंक्शन परफॉर्म करती हैं और किस तरह से विद इन द पैसेज ऑफ टाइम सोसाइटीज़ के अंदर चेंज आता है. नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी. तो ये दो वर्ड्स जो हैं उनसे मिलकर ये वर्ड बना है, जिसमें फर्स्ट वर्ड है सोसियस. ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है कंपेनियन और एसोसिएट. सेकेंड वर्ड है लोगोस, ये ग्रीन वर्ड है. ठीक है, इसका मीनिंग है स्टडी और साइंस. सो सोशियोलॉजी जो है उस लिटरली उसका मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप और सोसाइटी. एक बहुत ज़्यादा फेमस डेफिनेशन है, ठीक है, जो कि एंथनी गिडन्स ने दी है. वो क्या है कि सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी है इंसान की सोशल लाइफ की, जो ग्रुप्स हैं उनकी और ओवरऑल सोसाइटीज़ की. नेक्स्ट चलते हैं. सो कोर फोकस एरियाज कौन से हैं सोशियोलॉजी के. इसमें सबसे पहले नंबर पे है सोशल रिलेशनशिप्स. किस तरह से लोग ग्रुप्स के अंदर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है, कम्युनिटीज़ में और इंस्टीट्यूशंस में. उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सोसाइटी के अंदर मेजर स्ट्रक्चर्स हैं. मेजर स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? फैमिली है, एजुकेशन है, रिलीजन है, इकोनॉमी है और पॉलिटिक्स है. ठीक है, नेक्स्ट सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप हैं और सोशल अरेंजमेंट्स हैं. ठीक है, उसके पैटर्न्स, उसमें क्या क्या क्लास है, रेस है और जेंडर है. नेक्स्ट कोर फोकस एरिया जो है सोशियोलॉजी का वो है सोशल चेंज. किस तरह से सोसाइटीज़ जो है चेंज होती हैं ओवर द टाइम, विद इन द पैसेज ऑफ टाइम, टेक्नोलॉजी की वजह से, कल्चरल शिफ्ट की वजह से, इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से और रेवोल्यूशंस की वजह से. नेक्स्ट जो है वो है सोशल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो इश्यूज हैं जिस तरह के गुर्बत है, इनइक्वालिटी है, क्राइम है, डिस्क्रिमिनेशन है, जो सोसाइटी के बड़े बड़े सेगमेंट्स जो हैं उनके ऊपर अफेक्ट करता है. नेक्स्ट चलते हैं. सो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों हमें सोशियोलॉजी को स्टडी करना चाहिए. तो सोशियोलॉजी हमें हेल्प करती है कि हम अंडरस्टैंड करें उन फोर्सेस को जो शेप करती हैं इंडिविजुअल बिहेवियर को, यानी कि इंसान के बिहेवियर को और उसके आइडेंटिटी को जो फोर्सेस शेप करती हैं उनको हम अंडरस्टैंड करें. इसमें हमें सोशियोलॉजी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नेक्स्ट सोशियोलॉजी एनालाइज करती है जो पैटर्न्स हैं ग्रुप बिहेवियर के और सोसाइटल ट्रेंड्स के. सोशियोलॉजी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जामिन करने में जो कॉजेज़ हैं और जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं सोशल इश्यूज़ के. नेक्स्ट इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू कल्टिवेट क्रिटिकल थिंकिंग और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज़ के ऊपर. ठीक है, यानी कि सोशियोलॉजी को स्टडी करने से हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं और जो कल्चरल नॉर्म्स हैं और जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर हमें वेरियस पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी. तो कुछ स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं सोशियोलॉजी में, उनको हम देख लेते हैं. उसमें सबसे फर्स्ट है कल्चरल सोशियोलॉजी. ठीक है, ये स्टडी करती है जो वैल्यूज़ हैं, जो नॉर्म्स हैं और जो कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिमिनोलॉजी. इसका फोकस होता है क्राइम के ऊपर और क्रिमिनल जस्टिस के ऊपर. नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन. ये एग्जामिन करती है कि किस तरह से एजुकेशन जो है उसका एक पॉजिटिव रोल है सोसाइटी के अंदर और वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी को. नेक्स्ट इज मेडिकल सोशियोलॉजी, यानी कि इसमें मेजर फोकस होता है हेल्थ, इलनेस और जो हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर. नेक्स्ट इज अर्बन सोशियोलॉजी. ये इसमें बेसिकली लाइफ को स्टडी किया जाता है जो सिटीज़ और अर्बन डेवलपमेंट है उसके अंदर. नेक्स्ट जेंडर सोशियोलॉजी. इसमें इन्वेस्टिगेट किया जाता है जो जेंडर रोल हैं और जो इनइक्वालिटीज़ हैं, यानी कि जेंडर की बेसिस के ऊपर जो इनइक्वालिटीज़ की जाती हैं, यानी कि जो मेल है उसको सुपीरियर कहा जाता है और जो फीमेल है
उसको इन्फीरियर कंसिडर किया जाता है। तो इस चीज़ की स्टडी बेसिकली जेंडर सोशियोलॉजी के अंदर होती है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल सोशियोलॉजी किया जाता है पावर को, गवर्नेंस को और जो पॉलिटिकल बिहेवियर है उसको। नेक्स्ट चलते हैं कुछ की सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है सोसाइटी। सोसाइटी क्या होती है कि लोगों का एक ग्रुप है जो कि एक कल्चर या एक टेरिटरी जो है उसको शेयर करता है। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर बेसिकली क्या है, जो शेयर्ड बिलीव्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो नॉर्म्स हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उनको बेसिकली कल्चर कहा जाता है, जो लोग शेयर करते हैं। नेक्स्ट नॉर्म्स हैं, सोशल रूल्स हैं जो डिफाइन करते हैं एक्सेप्टेबल बिहेवियर को, कि ये बिहेवियर जो है एक्सेप्टेबल है और ये बिहेवियर जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट वैल्यूज़, यानी कि शेयर्ड आइडियाज़ कि क्या चीज़ गुड है, क्या चीज़ डिज़ायरेबल है, क्या चीज़ बैड है। नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन, जो प्रोसेस है जिससे इंडिविजुअल्स जो हैं वो कल्चरल नॉर्म्स के बारे में सीखते हैं। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है। नेक्स्ट इज स्टेटस एंड रोल, यानी कि सोसाइटी के अंदर पोजीशन क्या है, ठीक है, और जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो क्या है। नेक्स्ट इज डिविएंस, यानी कि जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, जो सोशल नॉर्म्स हैं, उनकी वायलेशन बेसिकली डिविएंस है। नेक्स्ट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि जो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिविजुअल्स की, जिसमें क्लास है, कास्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जो फाउंडिंग फिगर्स हैं सोशियोलॉजी के उनकी तरफ। उसमें सबसे फर्स्ट है ऑगस्ट कॉम्टी, ठीक है, इसको फादर ऑफ सोशियोलॉजी के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। इसने ये टर्म जो है इसने इंट्रोड्यूस करवाई थी और फिर इसका मेन फोकस था पॉजिटिविज्म के ऊपर, ठीक है। ये एक साइंटिफिक अप्रोच थी सोसाइटी की तरफ। नेक्स्ट इज एमील दरखाइम, ठीक है, इसका फोकस था सोशल फैक्ट्स के ऊपर और जो कलेक्टिव कंसाइंस है उसके ऊपर। कार्ल मार्क्स, इसने एनालाइज किया क्लास कॉन्फ्लिक्ट को और इकोनॉमिक पावर स्ट्रक्चर्स को। मैक्स वेबर, इसने इंट्रोड्यूस करवाया जो वर्स्टीन, जो कि है एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, और एग्जामिन किया जो ब्यूरोक्रेसी है, रिलीजन है और कैपिटलिज्म है उसको। नेक्स्ट इज हर्बर्ट स्पेंसर, इसने कंपेयर किया सोसाइटी को लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जो सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंस है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर। उसमें सबसे फर्स्ट है कि इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है पॉलिसी मेकिंग में और सोशल प्लानिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इन्हांसेस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। एक ग्लोबलाइज दुनिया के अंदर जो इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है और इंडिविजुअल्स जो हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है कि वो एक एक्टिव और एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स बने। नेक्स्ट चलते हैं सोशियोलॉजी जो है वो एक पावरफुल टूल है अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, और जो दुनिया है जिसको वो इनहेबिट किए हुए हैं उसको वो शेप करते हैं, ठीक है। इसमें जो पर्सनल और जो सोसाइटल है उसके दरमियान में जो डिफरेंस है उसको ख़त्म किया गया है, ठीक है, और रिवील किया गया कि किस तरह से जो डीपली इंडिविजुअल लाइव्स हैं वो जो लार्जेस्ट सोशल फोर्सेस हैं उनके साथ टाइड हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.